जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एमबीए शिक्षा वाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं साथियों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए 2025 यानी 24-25 की जो आपकी वैकेंसी है, इससे संबंधित लेटेस्ट अपडेट क्या है और आपका एग्ज़ाम कब होगा, क्या चीज़ करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, आपको किन बातों पर ध्यान देना है सिलेक्शन के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस विषय पर बात करने के लिए मैं कई दिन से सोच रहा था, तो सोचा आज की इस वीडियो में बात ही कर लिया जाए कि क्या स्ट्रेटजी होने वाली है सिलेक्शन के लिए, कैसे पढ़ें ताकि सिलेक्शन हो, क्या पढ़ें ताकि सिलेक्शन हो। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। समाज में आपको सोशल मीडिया के द्वारा क्या गुमराह किया जा रहा है, उन पर भी बात किया जाएगा। क्या सिद्धांत, क्या मेथड अपनाएं कि ताकि हमारा सिलेक्शन हो, इस पर भी बात किया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल आप सभी लोग अगर एमबी शिक्षाला परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। और प्ले स्टोर पर हमारा ऑफिशियल का एमबीए शिक्षाला परिवार का जो ऐप है उसको भी जाकर डाउनलोड कर ले, रजिस्टर कर ले, जहां पर आप सभी लोगों को टेस्ट सीरीज वगैरह, क्लासेस, फ्री क्लासेस, पीडीएफ, नोट्स वगैरह मिल जाएगी। प्यारे साथियों, चलते हैं, बात करते हैं। सबसे पहली पॉइंट है जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, स्क्रीन पर है कि यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए 2025 नौकरी के लिए एक सिद्धांत, इन लोगों से बचो आपको गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। तो भैया कौन आपको गुमराह कर रहा है? गुमराह आपको बहुत सारे कोचिंग वाले जो छोटे मोटे आजकल के यूट्यूबर बन चुके हैं मेरे प्यारे साथियों, वो आपको क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुमराह कर रहे हैं, आपको पढ़ने नहीं दे रहे हैं। देखिएगा, मेरे कहने का मतलब है नौकरी के लिए एक सिद्धांत, जो साथी, जो भी बच्चा, जो भी विद्यार्थी, जो भी कैंडिडेट है जिसका सिलेक्शन होने वाला है ना 2025 में, जो सिलेक्शन लेगा वो कभी यूट्यूब पर इन फालतू अफवाहों पर नहीं ध्यान दे रहा है। वो कभी ये कमेंट में नहीं पूछ रहा है, वो बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज किसी के पास नहीं कर रहा है कि सर एजीटीए का एग्ज़ाम कब होगा, क्या होने वाला, कब तक होगा, इस तारीख के होगा या नहीं होगा। यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए में जो और पोस्टेज हैं 2200 समथिंग कुछ पोस्ट हैं, वो शामिल किया जाएगा कि नहीं, कोर्ट ने क्या कहा, इन सभी चक्करों में नहीं पड़ रहा। वो कंटिन्यूटी, जब से सिलेबस जारी किया गया, जब से वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया, जब से उसने फॉर्म अप्लाई किया है, तब से कंटिन्यूटी पढ़ ही रहा है। उससे पहले से साल 2 साल से पढ़ ही रहा है। 2021 के कैलेंडर में ये प्रस्तावित डेट थी आपकी यूपी ट्रिपल एस सी एजीटी की, तो वो साथी 2021 से पढ़ रहा है। और आप क्या कर रहे हैं, अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि सर एग्जाम डेट कब आएगी, यूपी ट्रिपल एस सी एजी के एटीए का एग्जाम डेट कब आएगा। क्या आपको लगता है कि ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे नौकरी मिल जाएगी आजकल के समय पर इसने कंपटीशन में? हर एक दूसरा बच्चा अपने आप को एजीटीए मान रहा है, अपने नाम के आगे पीछे एजीटीए लगा रहा है। तो समझिए कितना कंपटीशन होने वाला है एजीटीए में। जो बच्चा 2 साल से पढ़ाई कर रहा है, आप अभी भी पढ़ाई नहीं किए, 1 साल पूरे हो गए नोटिफिकेशन के, आज हो गया आपका लगभग 10 तारीख हो गया, और पिछले 3 या 4 में साथियों यानी 2024 में आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन यानी वैकेंसी का आया था, अभी भी पढ़ना नहीं शुरू किए हैं और इंतजार कर रहे हैं नोटिफिकेशन का, एग्जाम का, शॉर्ट लिस्टिंग का और पेट की शॉर्ट लिस्टिंग और एग्जाम डेट की। मेरे भैया सुधर जाओ, इन अफवाहों से दूर हो जाओ। 3446 पोस्ट है, एक पोस्ट तुम्हें चाहिए, इसी पर खुश रहो। चाहे 2200 समथिंग जो पोस्ट है वो शामिल हो या ना हो, या बाद में वैकेंसी आए, लेकिन जो अभी सामने है उन पर ध्यान दो ना। ये फालतू चक्करों में क्यों पड़े हुए हो आप सभी लोग? 3446 कम वैकेंसी है। जिसको सिलेक्शन लिया होगा ना, लेना होगा, जो जहां पर 10-15 वैकेंसीज होती हैं, 150 वैकेंसी होती हैं। अभी आप लोग देखें, एसटीए यूपीपीएससी ने कराया, कितनी वैकेंसी दे दिया था, लेकिन उसमें भी बच्चे क्वालिफाई हैं। तो जिसको लेना होगा वो बहुत, उसके लिए इतनी वैकेंसी है। बाकी बहुत अच्छी बात है कि जो 2200 समथिंग का पोस्ट है जीटी के लिए, वो भी शामिल हो जाए। अगर शामिल होती है या नहीं होती है वो तो आयोग डिसाइड करता है, हमारे तुम्हारे कहने से नहीं कुछ होगा। और जो ये खासकर रोज नोटिफिकेशन लिए फिरते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी की लेटेस्ट अपडेट 2200 समथिंग वैकेंसी होगी शामिल, 3400 प्लस ये होगा, अरे भाई कुछ नहीं होने वाला है। ये सारी चीजें जिसको करना होगा वो आयोग करेगा, वहां पर अधिकारी लोग हैं, वो हमसे आपसे बहुत अच्छे लेवल की उनकी सोच है, बहुत क्या आपके साथ करना है क्या नहीं। बहुत सारी वैकेंसियों में अगर आप देखे होंगे यूपी ट्रिपल एस सी ने
मतलब बहुत कम वैकेंसी पहले निकाली थी, उसके बाद में तीन तीन बार साथियों क्या है वैकेंसियों को ऐड किया गया। पहली बार दो वैकेंसी निकाली गई, कम वैकेंसी थी, उसके बाद में दूसरी बार ऐड किया, तीसरी बार ऐड किया। ये पॉसिबिलिटी है ऐड करेगी, लेकिन वो वैकेंसियों का जो ऐड किया किसी के कहने से नहीं किया गया, किसी के वीडियो बनाने से नहीं किया गया, वो आयोग खुद डिसाइड करता है उसका मैनेजमेंट क्या है कैसे है। तो मेरी कहने से यही मतलब है, आप लोगों को बहुत साथियों को बुरा भी लग रहा होगा, बुरा मत लगे, बस मेरे कहने का मतलब यही है कि ये जो फालतू के नोटिफिकेशन है इनको ऑफ कर दो, इनको एक तरीके एक साइड में रख दो। उसके बाद में कंटिन्यूटी फोकस करो, कहाँ भैया, सिलेबस पर फोकस करो। बाकी कहाँ पर, सिलेबस पर फोकस करो, पढ़ते रहो। हो सकता है आपका अप्रैल में हो पेपर, 27 अप्रैल को ना हो तो 11 या 21 को हो जाएगा, यानी मतलब कहने का मतलब है या मई में हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अप्रैल में हो या मई में हो, आपको सिलेबस पर फोकस करना है। 3446 आपके लिए बहुत सफिशिएंट वैकेंसी है। अगर 2200 समथिंग पोस्ट शामिल होता है तो अच्छी बात है, नहीं शामिल होता तब भी अच्छी बात है। आपको फोकस करना सिलेबस पर जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। कहते हैं ना कि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। और सही में सच में जो इन सभी चीजों से दूर है, जिसको चिंता नहीं है कि हाँ हमारा कितना नंबर मतलब वैकेंसी शामिल होगी, एग्जाम का डेट क्या है, ये सारी अफवाहों से दूर है, उसी का सिलेक्शन होने वाला है मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग परेशान ना हो, इन सभी अफवाहों से दूर हो जाएं। मात्र एक सिद्धांत अपनाएं कि हमें नौकरी कैसे लेनी है। टेस्ट देते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दे, ज़्यादा से ज़्यादा अभी समय है, थ्योरी पढ़ ले, अभी कुछ नया पढ़ने का समय है। एग्जाम की डेट आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा समय यूपी ट्रिपल नहीं देता है। आप लोग देखे होंगे 25 से 30 दिन दिया है, केवल एक महीने या 25 दिन 20 से 25 दिन एग्जाम में कराया है कि आज शॉर्ट लिस्टिंग दिया और 20 से 25 दिन या महीने के अंदर आपका पेपर करा लिया। तो इतने में आप कुछ नया नहीं पढ़ पाएंगे। अगर पढ़ना नहीं शुरू किए तो अभी पढ़ लीजिए, अभी भी समय है। आज के बाद आप लोग पढ़ना शुरू कर दे। अगर नहीं पढ़े प्रैक्टिस सेट लगाएं, ज्यादा से ज्यादा थ्योरी पढ़ें, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट लगाएं, अपने आप को एनालिसिस करें, आपका बेस क्या है, आपका मॉक टेस्ट में कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। अन्यथा आपका जो है आजमाना है खुद को, तो पर डे शाम प्रातः 7 बजे मैं आपका कृषि अधिकारी उम्मीदवार सीरीज पर डे सातों 100 प्लस क्वेश्चन, आपका 65 प्लस क्वेश्चन जो आपका एग्रीकल्चर सिलेबस है उस पर लाइव लेकर आता हूं क्वेश्चन। उसमें आ जाइए, अपनी जो है कहते हैं औकात है उसको आजमा लीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। तो उस लेवल की आपकी क्या तैयारी है। बाकी कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप लोग मॉक टेस्ट देकर आजमा सकते हैं। कंटिन्यूटी पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, इन अफवाहों से दूर रहिए। एक ही सिद्धांत है नौकरी, कहते हैं ना कि एक नाव पर जो अपना पैर रखोगे ना तो साथियों क्या है पार हो जाओगे, लेकिन अगर 70 नाव पर पैर रखोगे या बहुत ज्यादा पर तो ना इसमें रहोगे ना उसमें रहोगे। तो इसीलिए एक सिद्धांत, वन टारगेट, ओनली वन टारगेट फॉर एजीटीए 2025 में सिलेक्शन ही लेना है। तो कब पेपर हो, क्या होगा, कैसे होगा, ये तुमसे नहीं मतलब, ये तुम्हारा मतलब है पढ़ना। और वो जो आपको 2 घंटे दिए जाएंगे उस पर क्या है अच्छे से कंसंट्रेट होकर उस दिन आपको क्या है अपना जो है मेहनत है सारी चीज़ों को दिखा देना। तो मेरे प्यारे साथियों, कुछ हमारी चीज़ें आप लोग को बुरी भी लगी होंगी, तो बुरी लगी है तो मेरे प्यारे साथियों ये आप लोग के हित के लिए बोल रहा हूँ। इन सारी चीज़ों जो ये लोग लेकर आ रहे हैं नोटिफिकेशन, ये कभी नहीं, कभी देखिए कभी कोई पढ़ाने वाला कंटेंट आपको दिया फ्री में, लेकिन मैं दे रहा हूँ। मैंने कभी ऐसा कुछ वीडियो नहीं बनाया कि फालतू चीज़ों का। मेरा मकसद है, मैं जब से आया यूट्यूब पर पढ़ाने लगा तब से मैं कंटेंट ही प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप मेरा कंटेंट देख लीजिए, एक से बड़े बड़े कोचिंगों का कंटेंट देख लीजिए, मैचिंग करा लीजिएगा। जिस दिन पेपर आएगा ना उस दिन बताऊंगा कि कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी साथियों को हमारा ये नोटिफिकेशन, हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो अपने साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। जो साथी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।